गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको मार्क प्राइस, डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस इनके बारे में बताया था। ठीक है, तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है मार्क प्राइस और प्रॉफिट लॉस में। बस थोड़ी टर्म्स हैं वो चेंज हो जाती हैं भाई। जैसे आपका सेलिंग प्राइस है, मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस का मतलब क्या होता है कि जो उसके ऊपर लिखा होता है, कल भी बताया था मैंने। कोई भी कुछ भी आप परचेज करते हो तो उसके ऊपर जो चीज़ लिखी होती है ना, जो प्राइस लिखा होता है उसको हम बोलते हैं मार्क प्राइस। मान लो आप कपड़े परचेज करने जाते हो मार्केट में, तो मार्केट में आप कोई एक जींस भी लेते हो ना, तो उसके ऊपर अगर रेट मिलेगा आपको, मान लो मिलता है 999 और शॉपकीपर ने आपको वो दी है 700 रुपीज़ की, तो जितना रुपये लेस हुआ वो उसका क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। ठीक है, तो अगर मार्क प्राइस गिवन हो, डिस्काउंट गिवन हो, तो हमें सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब पहले मार्क प्राइस का परसेंटेज फाइंड आउट करो, जितना परसेंटेज उन्होंने दे रखा है। जैसे कि मान लो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें कहता है कि मार्क प्राइस ऑफ ए बुक इज ₹250। किसी बुक का मार्क प्राइस है वो कितना है, 250 है, और डिस्काउंट है 20%। तो पहले भाई मार्क प्राइस का 20% फाइंड आउट करो। ठीक है, मार्क प्राइस का पहले क्या फाइंड आउट करो, 20%। अब मार्क प्राइस का 20% फाइंड आउट करना, तो 20% ऑफ किसका, 20% ऑफ 250, तो 20/100 मल्टीप्लाई 250 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50। सो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या हो गया, 250 माइनस 50, 200 रुपीज़ हो गया। तो ये मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट क्या आ गया हमारे पास, सेलिंग प्राइस आ गया। मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट है वो क्या आ गया हमारे पास से, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस फाइंड आउट हो गया इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है मार्क प्राइस इज इक्वल टू 550। मार्क प्राइस क्या हो गया, 550। सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 385। हमें मार्क प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिस्काउंट। सो सिंपल सी बात है, मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर दो, आपके पास डिस्काउंट आ जाएगा। ओके, मार्क प्राइस में से अगर आप सेलिंग प्राइस माइनस करोगे तो डिस्काउंट आ जाएगा हमारे पास। डिस्काउंट होगा 550 माइनस 385 इज इक्वल टू 165। सो डिस्काउंट परसेंट इज क्या होगा, डिस्काउंट आ जाएगा 165। तो डिस्काउंट परसेंटेज होगा डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100। परसेंटेज है वो ऑलवेज ओरिजिनल वैल्यू पे फाइंड आउट की जाती है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो ओरिजिनल वैल्यू होती है, जो हमारी लागत होती है, वो कॉस्ट प्राइस होती है। बट मार्क प्राइस और डिस्काउंट के अंदर MPCP जो होता है, इसके अंदर जो ओरिजिनल वैल्यू है वो मानी जाएगी जो प्रोडक्ट के ऊपर लिखी हुई है। सेलिंग प्राइस जो होता है ना वो बाद में होता है। भाई देखो, ओरिजिनल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि वो वैल्यू जिसके ऊपर कुछ इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा हो। वहाँ पे पहले कॉस्ट प्राइस के ऊपर इंक्रीज होता था, भाई सेल हो रही है कॉस्ट प्राइस के ऊपर, वो इंक्रीज, वो मतलब जब आप उसको सेल कर रहे हो तो ज़्यादा में कर रहे हो तो प्रॉफिट होगा, और कम में कर रहे हो तो लॉस होगा। लेकिन वो कैसे पता लगेगा, हमें पता लगेगा वो किससे, कॉस्ट प्राइस के ऊपर जो कम या ज़्यादा होगा उससे। यहाँ पे मार्क प्राइस के ऊपर ओरिजिनल वैल्यू होती है, क्योंकि उसी पे डिस्काउंट होगा जितना होना है। तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, डिस्काउंट अपॉन में मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100। सो 165 अपॉन में 550 मल्टीप्लाई बाई 100, 30% डिस्काउंट आ जाएगा इसका। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ द गैस स्टोव। भाई कोई भी एक शॉपकीपर है जिसमें गैस स्टोव का सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 5760। ध्यान रहे, पहले हमें मार्क प्राइस गिवन था, अब हमें क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, पहले मार्क प्राइस गिवन था, अब गिवन हमें सेलिंग प्राइस। अब हम मान लेते हैं कि मार्क प्राइस जो कितना है, 100 है। तो फर्स्ट डिस्काउंट कितना हो गया, देखो क्वेश्चन क्या है मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन वैसे तुम्हारे पास होंगे, तुम्हें खुद पढ़ना है, मैं इसमें क्वेश्चन से नहीं लिख रहा। ठीक है, क्वेश्चन से तुम्हारे पास सेंड कर दी जाएंगे, उसमें देख लेना आप। तो क्वेश्चन में क्या गिवन था कि कोई गैस स्टोव है, उसका सेलिंग प्राइस है 5760, और उसके ऊपर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है कि भी मान लो जैसे कि पहले कोई चीज़ है 100
भाई कोई सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब था पहले 10% डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, उसके बाद जो अमाउंट बची ना उसके ऊपर फिर दोबारा से डिस्काउंट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले जो मार्क प्राइस है उसी में से पहले डिस्काउंट दे दिया फिर उस मार्क प्राइस में से, वो सक्सेसिव डिस्काउंट नहीं होगा। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होगा जैसे मैंने मार्क प्राइस यहाँ पे मान लिया 100, तो फर्स्ट डिस्काउंट है वो 100 का 10% है। फर्स्ट डिस्काउंट है वो कितना है 10%, तो 100 का 10% कितना होगा 10, तो फर्स्ट डिस्काउंट के बाद में उसके ऊपर जो प्राइस बच जाएगा वो कितना बच जाएगा 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90। समझ आ रहा है कुछ? देखो क्वेश्चन है कि भी सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है और एक प्रोडक्ट के ऊपर 2 डिस्काउंट लगते हैं लगातार, पहले 10% डिस्काउंट लगता है उसके बाद 20% डिस्काउंट लगता है, तो कहता है मार्क प्राइस फाइंड आउट करो। तो हमें सेलिंग प्राइस गिवन है तो वो हो जाएगा 5760। मार्क प्राइस हमने मान लिया कि 100 होगा, तो फर्स्ट डिस्काउंट कितना हो गया 10%, क्वेश्चन में दे रखा है। तो आफ्टर डिस्काउंट के बाद में उसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई, तो 10% डिस्काउंट हुआ ना, तो 100 माइनस 10 कितना आ गया 90 आ गया। तो पहले डिस्काउंट के बाद जो मार्क प्राइस बचा वो 90 बचा। अब अगर सेकंड डिस्काउंट कितने का है 20% का, तो 20% ऑफ 90, क्योंकि अब जो डिस्काउंट लगेगा वो तो 90 पे लगेगा ना, पहले जो डिस्काउंट लग रहा था वो 100 पे, अब लग रहा है किस पे लगेगा 90 पे, तो 20% ऑफ 90 तो क्या जाएगा 20/100 मल्टीप्लाई 90, कैंसिल कर दो भाई इसको, कितना बचेगा 18, तो 90 का 20% कितना हो गया 18। तो आफ्टर 2 डिस्काउंट, जब 2 सक्सेसिव डिस्काउंट हो गए उसके बाद सेलिंग प्राइस है वो कितना आ गया 90 माइनस 12 इज इक्वल टू 72 आ गया। बट सेलिंग प्राइस हमें क्वेश्चन में गिवन है और वो कितना है 5760। इट मीन्स मैं क्या कह सकता हूँ कि 72 यूनिट जो अमाउंट है वो इक्वल है 5760 के। तो 1 किसके इक्वल होगा 5760 डिवाइड बाई 72। 100 किसके इक्वल होगा भाई 5760 मल्टीप्लाई बाई 100, तो इसको कैंसिल करोगे ऊपर 80 आएगा, 80 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा। तो जो मार्क प्राइस है उस गैस स्टोव का वो कितना आ गया 8000। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई कोई आर्टिकल है हमारे पास, उसका कॉस्ट प्राइस हमें दे रखा है, ठीक है, अब की बार ध्यान रहे क्या दे रखा है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 450। एक मिनट, कॉस्ट प्राइस होगा सेलिंग प्राइस होगा, क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें कॉस्ट प्राइस दे रखा है, लेकिन क्या कहता है कि कॉस्ट प्राइस है उसका 450 है। अब वो 20% प्रॉफिट पे उसको सेल करता है, 20% प्रॉफिट पे क्या करता है सेल, और 10% देता है डिस्काउंट। भाई कैसे, जैसे मान लो कि तुम्हें कोई चीज परचेज करके लेके आए, ठीक है, वो तुम लेके तो आए हो 100 रुपीज़ की और इसके ऊपर परचेज चिपकाए तो 200 की। भाई प्राइस के लिए जो स्लिप लगती है ना वो स्लिप आपने लगा दी 200 की, तो मार्क प्राइस तो अलग हो गया है, मार्क प्राइस हो गया 200 और कॉस्ट प्राइस हो गया 100। अब आप उस पर 100 रुपीज़ पे 100 पे तो लेके आए, 200 उस पर आपने चिपका दिया, फिर आपने उसमें डिस्काउंट दे दिया 20%, तो वो 200 में से कम हो जाएगा। तो फिर भी अगर आप उसको बेचोगे तो बेनिफिट ही होगा आपको, क्योंकि आपने तो पहले उस वैल्यू को 50% इंक्रीज कर दिया है। तो वही बात इसमें है, कॉस्ट प्राइस हमें दे रखा है 450 और प्रॉफिट कितना दे रखा है 20%। तो कॉस्ट प्राइस गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा भाई CP मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100, तो 450 मल्टीप्लाई 120 अपॉन में 100, तो इज इक्वल टू कितना आएगा 540। इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा 540। अब सेलिंग प्राइस है वो 540 आ गया, लेकिन डिस्काउंट कितना दिया उसने 10%। अब डिस्काउंट 10% है तो मार्क प्राइस क्या होगा, हमने मान लिया x है, तो डिस्काउंट कितना होगा 10% किसका x का, क्योंकि डिस्काउंट तो हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाएगा ना। तो 10 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाई x, सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा x अपॉन 10। अब मार्क प्राइस हमारे पास हो गया x, डिस्काउंट हो गया x अपॉन 10, तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा x माइनस एक्स अपॉन 10 इज इक्वल टू 10x माइनस एक्स अपॉन 10 इज इक्वल टू 9x अपॉन 10। सो 9x अपॉन 10 इज इक्वल टू 540, और इक्वल में क्या आ जाएगा भाई, इसको सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 600। इसका मतलब उसके ऊपर मार्क प्राइस कितना था 600। अब देखो 450 में परचेज करके लेके आया और उसके ऊपर स्लिप लगा दी
कितने की 600 की, फिर उस पर 10% डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट देने के बाद वो चीज़ कितने की बच गई 540 की। अब उसको भाई सेल कर दिया तो उसको 20% का फिर भी प्रॉफिट हो गया। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क प्राइस ऑफ बुक इज 440। हमें मार्क प्राइस दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है, ठीक है ना। तो मार्क प्राइस कितना हो गया 440, डिस्काउंट कितना हो गया भाई 10%, तो 10/100 मल्टीप्लाई 440 इज इक्वल टू 44 आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा उस बुक का, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो 440 माइनस 44 396। अब सेलिंग प्राइस आ गया। अब कहता है कि उसको 10% प्रॉफिट पे सेल किया जाता है। भाई पहले मार्क प्राइस हमारे पास था, डिस्काउंट हमारे पास था, सेलिंग प्राइस आ गया। अब कहता है कि उसको उसने 10% प्रॉफिट पे सेल किया, तो कॉस्ट प्राइस बताओ। तो CP इज इक्वल टू SP मल्टीप्लाई 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो SP की वैल्यू 396 मल्टीप्लाई 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज है, तो 10 आ जाएगा। तो मतलब 10% ऐड हो जाएगा, तो 110 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 11 से इसको कैंसिल करोगे 36 आएगा। 36 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया 360। तो कॉस्ट प्राइस उस बुक का कितना आ गया 360। मतलब क्या हुआ 360 रुपीज़ उसने परचेज की, ठीक है। फिर उसके ऊपर जो स्लिप लगानी थी वो कितने की लगाई 440 रुपीज़ की। फिर उसने उस पर 10% डिस्काउंट दिया, और डिस्काउंट देने के बाद वो कितने की होगी 396 की। तो 396 में मैंने उसको सेल कर दिया, ठीक है। तो 5 क्वेश्चंस आज मैंने करवाए हैं, आई थिंक आपको समझ आए होंगे। कल मैं क्वेश्चंस ना करवा के वैसे समझाऊंगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन सिर्फ नोटबुक में उतारें ना, उनको समझने की कोशिश करें, वीडियोस देखें। बिना वीडियोस देखे क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे भाई, ठीक है ना। आप सिर्फ उतार लोगे तो उससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो स्टूडेंट्स टाइम खराब ना करके अपनी स्टडी पे ध्यान दें, बी कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडी, इस टाइम को वेस्ट ना करें, ठीक है ना। यूज़ करें इसका। आप पूरे दिन घर पे हैं तो अच्छे से टाइम बिताएं घर पे, घर से बाहर अनावश्यक रूप से आप ना निकलें। खेलना टाइम कूदना है जो भी है घर पे करें आप, ठीक है ना। बाहर ना जाएं, किसी के साथ ऐसे संपर्क में ना आएँ, क्योंकि आप सभी को पता है कि इस जो बीमारी यहाँ पे चल रही है ना, तो अभी उसका कोई इलाज है, और सेपरेटिंग रेट है वो उसकी बहुत ज़्यादा है। तो आप उससे बच के रहें, सेफ रहें, ठीक है ना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।